हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे का हरि पढ़ रहे हैं। हरिओम। आवाज ठीक है सचदेवा? जी जी। सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नामो निशान नहीं था। बड़ा प्रासाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा के ले गया। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुशीला को मिला तो वो दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से यह सब हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे। उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देते हैं। जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वर ही है। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। सुदामापुरी भी द्वारिका सी समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं, तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य ही क्या है। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्र को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिका से समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देव की
तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है, किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर रथ का जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है, उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की ऐषणा वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूं। वसुदेव बोले, वैसे तो मेरी और कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता हुआ ही देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी भगवान की याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को धन्य है। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मग्न और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर से लग ही नहीं पाता है, ऐसा क्यों? एकनाथ महाराज ने स्वगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रगट कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होएगी, उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वो मनुष्य घबरा गया। अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन वह एकनाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही? इन दिनों कौन सी मौज उड़ाई? वह गृहस्थ कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एकनाथ जी बोले, अब तो मेरी ईश्वर मग्नता का रहस्य तूने जान लिया ना। मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी, तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं, एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से दूर नहीं हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा
और कहाँ देवकी की। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है। इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल से अपने सभी बांधवों को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। उस व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। दशम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। फिर से पढ़ रहे हैं। सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी देखने लगे। अभी सुदामा जी भगवान की द्वारिका से आए और कहाँ पहुंचे? अपनी सुदामापुरी। तो वहां आके उन्होंने खोज रहे हैं कि मेरी वो टूटी फूटी झोपड़ी कहाँ गई। तो टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नाम निशान नहीं था। बड़ा प्रासाद खड़ा था, महल के समान बड़ा प्रासाद घर खड़ा था, बंगला बोलो समथिंग। हाँ, तो वहां बड़ा प्रासाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा ले गया। तो अभी सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा के लेके गया। 2 दिन में इतना नजारा जो देखा तो उसको लग रहा था कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा के ले गया। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुशीला को मिला तो दौड़ती हुई बाहर आई। तो प्रासाद से निकल के दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी। और अपने पति सुदामा का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से ये सब हुआ है। आपके मित्र कृष्ण की कृपा से ये जो झोपड़ी अभी प्रासाद के रूप में आपको दिख रही है, ये आपके मित्र की कृपा से हुआ है। इस पर भजन भी है। सुदामा महल देख के डरे, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा महल को देख के डर गया। तो कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, गरीब वाली झोपड़िया, राम झोपड़िया, उसके बदले कंचन महल खड़े। ओ गिरधारी ओ, ऐसे बहुत प्यारा भजन है। कुछ कुछ भाव याद आ गया। तो सुदामा डर गया देख के। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया जब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने कहा कि ये सब आपकी मित्र की कृपा से हुआ है। तो सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। तो सुदामा प्रार्थना करने लगे भगवान से, क्या कि मुझे ये धन की, महल की अपेक्षा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर जो भी जन्म मिले, मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है। अभी सुदामा का जो ये चरित्र है उसमें भी एक सार बात है, गूढ़ बात। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। परमात्मा
किसके? जीव मात्र के मित्र हैं, पर कौन से? निस्वार्थ। परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। तो परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्वस्त्र किसी को दे दे। तीनों लोक में, जगत में परमात्मा को छोड़कर कोई ऐसा है ही नहीं जो अपना सब कुछ अपने भगत को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो भगवान की करो। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो किसकी करो? भगवान की। क्योंकि भगवान अपना सर्वस्त्र देता है। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देता है। जीव जब भगवान से सच्चा प्रेम करता है तब ईश्वर भी जीव को भगवान बना देते हैं। आप समान आप समान बनाते हैं। वो है ना कि वो सोने को छूने से सोना बन जाता है। तो यही है भगवान, जो उसको छुएगा वो भगवान के जैसा ही बन जाएगा। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देते हैं। जीव का सच्चा मित्र, जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वर ही है। जीव का सच्चा मित्र कौन है? परम पिता ईश्वर, जो सबके पिता हैं, जो परम है, माना सब बातों से ऊपर हैं। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया। सुदामा ने भगवान से, ईश्वर से निरपेक्ष माना कोई अपेक्षा रख के प्रेम नहीं किया कि भगवान मैं ऐसा करती हूं तो उसके बदले में ये देना। तो निरपेक्ष प्रेम किया तो भगवान ने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। जैसे कृष्ण का वैभव था, राजप्रासाद में रहते थे, ऐसे ही भगवान ने सुदामा के लिए भी प्रासाद बनवाया। सुदामापुरी भी द्वारिका सी समृद्ध बना दी। फिर सुदामा जहाँ रहते थे वो गांव का नाम था सुदामापुरी। तो वो भी सुदामापुरी को भी द्वारिका जैसी समृद्ध बना दिया। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं, तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य ही क्या है। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं। जो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं तो उनको भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं। अभी चरण कमल माना गुरु के वचन, तो जैसे जैसे गुरु के वचन को अप्लाई करोगे, रहनी में लाओगे, वैसे वैसे गुरु रूप बनते जाओगे। और गुरु रूप माना जैसा गुरु को निश्चय है वैसा निश्चय, जैसे गुरु की बात है वैसे। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं, तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य ही क्या है। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। शरीर का जो मिलन है ये तुच्छ है, छोटा है, और जो मन का मिलन, मन से भगवान से मिलो, तो मन का मिलन क्या है? दिव्य है। और शरीर का मिलन क्या है? तुच्छ है। तो मन से भगवान को याद करो, मन से रोज भगवान से मिलो।
तो ऐसा करते करते भगवान के जैसे मिले पड़े, सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, मिले पड़े हैं। तो मिले पड़े हैं माना क्या? प्रेमी ने बोला भगवान आपकी याद आती है। भगवान ने बोला याद वाद क्या कर रही है, मिले पड़े हैं माना जिसने अंदर में उसको प्रकट किया है वो है मिले पड़े। तो सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता था मिले पड़े हैं, मिले पड़े हैं। तो दूर नहीं समझो भगवान को, वो तो मिले पड़े हैं, नेणे से नेणे, हाजरा हजूर अंदर हैं। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्रों को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिका से समृद्ध हो जाएं। यदि धनी व्यक्ति दरिद्रों को हृदय से सम्मान दे, धनी व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ के और दरिद्रों को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिका से समृद्ध हो सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा का हृदय से सम्मान किया। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया, कुछ दिनों के बाद फिर सूर्य ग्रहण का दिन आया। वसुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। तो वसुदेव देवकी, अभी चैप्टर चेंज हो रहा है, कथा चेंज हो रही है। अभी तक क्लियर हुआ ना सुदामा और कृष्ण का जो भाव। इसमें किसी को कुछ बात करना है अपने भाव में तो करो। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया, अभी चैप्टर चेंज हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सूर्य ग्रहण का दिन आया। वासुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र कौन सा मैदान था? जहां युद्ध हुआ था महाभारत का, कुरुक्षेत्र। तो वहां गए कौन कौन? वसुदेव देवकी और सभी यादव। यादव माना भगवान का कुल कौन सा है? यदु कुल। और यदु कुल के जितने उस कुल के लोग वो यादव कहलाते हैं। तो वसुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता है। सकाम करके कोई भी कार्य करो तो सकाम से स्वर्ग तो मिलेगा पर मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, सत्कर्म है सोने की जंजीर। सत्कर्म जो करते हैं तो भगवान ने बोला सत्कर्म क्या है? सोने की जंजीर, माना बंधन तो है ही है ना। तो सत्कर्म है सोने की जंजीर और बदकर्म है लोहे की जंजीर। तो दोनों हैं जंजीर, एक है सोने का और एक है लोहे का जंजीर। लेकिन जो ये निष्काम कर्म है ये दोनों से अलग है। तो सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है। तो सकामता रख के अगर कोई कार्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा भोग पदार्थ मिलेगा, पर भगवान ने बोला मुक्ति नहीं मिलेगी। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। निष्काम कर्म जो होता है उससे पाप दूर होता है। निष्काम से पाप दूर, निष्काम कर्म से पाप दूर भागता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है। अभी ये कुरुक्षेत्र में गए कौन कौन? वसुदेव देवकी और यादव। अभी भगवान कुरुक्षेत्र की
मीनिंग समझा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र माना क्या, तो ये मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है, जहां निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी कुरुक्षेत्र है। जहां देखो तो दिन भर अज्ञानता में सच्ची समझ न होने पर लड़ाई होती ही रहती है। किसकी? प्रवृत्ति की और निवृत्ति की, संकल्प की और विकल्प की, कृष्ण की और अर्जुन की लड़ाई है ही है। कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई माना सवालों के रूप में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और भगवान फिर हर रूप में उसको अपना ही ज्ञान देते हैं कि दूसरा बना ही नहीं है, तू ही है, ये जो भी है तेरे संकल्प हैं। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहां निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो ये दिन भर ऐसा युद्ध होता रहता है। इस शरीर को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है, उसी की जीत होती है। तो इस शरीर को, तो शरीर क्या है? कुरुक्षेत्र। तो वो ही जो भगवान के हाथों दे देगा, तो प्रवृत्ति निवृत्ति जो करा रहा है भगवान, तू ही करा रहा है, तेरा हुक्म तेरी सत्ता, ऐसे श्री कृष्ण के हाथों में जो दे देता है, उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। तो कृष्ण की कथा, सत्संग, ये सब क्या कराते हैं? हमारी कहाँ गलती है, हमारी अभी भी कहाँ अटक है, वासना है, उसका हमको पता पड़ता है। किससे? सत्संग के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा। वो भजन है ना, सत्संग है एक आईना, रूह को देखूं मैं। तो इसमें अपनी रूह को देखना है सत्संग रूपी आईने में, कि मैं आखिर हूं कौन। तो सत्संग हमको आईना दिखाता है हमारी, जैसे आईने में देखने से जो भी मिस्टेक होती है वो हम सुधारते हैं ना, तो ये सत्संग भी एक आईना है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से, कृष्ण कथा के सुनने से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है। कृष्ण कथा के सुनने से, सत्संग करने से, फिर किसकी प्रेरणा मिलती है? भजन, कि भगवान को भजो, हर रूप में भगवान को भजो। तो कथा और सत्संग से हमें श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है। भजन माना उसको भजो, है ही एक शक्ति, एक पावर। तो कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है, और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। फिर जब भजन का भाव होता है, हर रूप में परमात्मा का दर्शन, तो क्या होता है? हमारी इंद्रियां क्या होती है? शुद्ध होती है। इंद्रियों की शुद्धि किससे होती है? भजन से। वरना हर रूप में भगवान को भजने से। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है,
अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। गंगा स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, पर कृष्ण की कथा से, सत्संग से मन की शुद्धि होती है। ध्रुव माता, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपको? अपना माइक बनाओ, माइक। मोबाइल में माइक बनाओ, माइक मोबाइल में। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। बाहर का स्नान एक है, तन का स्नान, और एक है मन का स्नान। तो मन का स्नान माना सत्संग, कृष्ण की कथा। तो तन के स्नान से मन का स्नान बहुत जरूरी है और श्रेष्ठ भी है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। ये वासना, फिर वासना किसकी? मन की। तो वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। तो वासना का त्याग कैसे होएगा? बिना सत्संग के नहीं हो सकता। बिना सत्संग, कृष्ण कथा। तो भगवान ने बोला वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। ये वासना किसकी? मन की। मना मन का वास बना ही हुआ है। तो ये मन का कनेक्शन है इंद्रियों से। फिर भगवान ने बोला हर रूप में इंद्रियों को भगवान का दर्शन कराओ। तो इंद्रियां करेगी तो मन तक भी थॉट भगवान का ही जाएगा। फिर मन के ऊपर है बुद्धि, तो मन में भगवान है तो बुद्धि भी भगवान की होएगी। तो वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की ऐषणा, वैर और सुख की ऐषणा वासना को जन्म देती है। वैर, वैर से भी वासना का जन्म है। और फिर भगवान ने बोला सुख, सुख से भी वासना का जन्म है। तो वैर भी वासना का कारण है, और सुख बुद्धि, मैं भोगूं, मैं खाऊं, तो मैं की जो वासना उसमें आ जाती है, ये भी जन्म मरण का कारण है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु से पहले ही वासना का त्याग करो। मना वैर और सुख, इनका मन से त्याग करो। उनका त्याग करना ही चाहिए। इनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा। अभी कुरुक्षेत्र में माता पिता आए हुए हैं, उनके बंधु, यदुकुल के सब लोग। कब? ग्रहण के दिन। तो कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कोई इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूं। तो कृष्ण ने पूछा क्या कि आपके मन में कोई इच्छा है? अगर कोई इच्छा है तो मैं उसको पूर्ण करूं। तो वसुदेव जी बोले, क्या बोले? वैसे तो मेरी कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं। तो वसुदेव ने कहा कि मेरी कोई इच्छा वासना नहीं है, बस एक ही बात है कि जब अंतकाल हो तो तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता हुआ देह त्याग करूं।
ये किसने कहा? वसुदेव जी ने। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है। जब शरीर को छोड़ने का समय आता है, आत्मा अलग और शरीर अलग, जब वो समय, ऐसी तो हम लोग की भी इच्छा ऐसी है तो भाव कि हम बनाओ। भी अंत में हम भी भगवान का सिमरन करते करते मृत्यु हो जाए। हाँ, तो उसके लिए भाव भी बनाओ। रोज भगवान से भाव में प्रेयर करो और हाँ, हर रूप में परमात्मा को देखो, हाँ, तो आखिरी में वही। वही आएगा ना। अरे इच्छा है अंदर में यही कि भाई अंत में भी भगवान का सिमरन करते करते ये हाँ प्राण जाए, हाँ, तो उसके लिए वासना किसी की नहीं वासना अटके। न जाए। सही बात है। तो अभी से ही बस इसकी प्रैक्टिस करो ना। हर रूप में भगवान, उसी का जाप सिमरण करो, भगवान साथ देंगे। जरूर जरूर। हाँ, उसका रोज भाव बनाओ। हर वक्त यही इच्छा होती है, हाँ, हर वक्त यही इच्छा आती है अंदर में, और कोई इच्छा नहीं है। सही बस बात। यही इच्छा है, बस अंत मेरा भगवान के सिमरन में जाए बस। हाँ, बहुत सुंदर है। उसी भाव में रहो, भगवान साथ देते हैं। जरूर शरीर, देगा। हाँ, भगवान सुनते हैं, वो मन की आवाज ही सुनते हैं। और सच्चा भाव है ना, हाँ, तो सच जरूर वो भाव पूरा करते हैं करेंगे भगवान। भगवान, करते हैं नहीं, करेंगे ही। करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, वो करेंगे दृढ़ ही। संकल्प, ये दृढ़ संकल्प करें हाँ, कि भाई जरूर करेंगे। हाँ। और किसी को बोलना है भाव है तो बोलो प्यारो, खोलो। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो। ध्रुव माता म्यूट करिए आप, म्यूट करो अभी। हाँ, शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी भगवान ही की याद आए। मृत्यु के समय जो वेदना हो, तो उसमें याद भगवान की ही आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को धन्य है। मृत्यु के समय भगवान की याद, भगवान को याद करने वाले व्यक्ति को धन्य है। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। ऐसे ही व्यक्ति का जो जीवन है वो सार्थक है। सदुपयोग, सार्थक। जीवन का सदुपयोग करो। एक एक क्षण का सदुपयोग करने से ये सार्थकता फिर भगवान देते हैं। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। मृत्यु की चिंता करने से, उसका भाव चिंतन करने से पाप से बचा जाएगा। राजा जनक अपने जहाँ बैठते थे राजगद्दी पे, ऊपर से एक तलवार टांग के रखे थे कि ये कभी भी गिर सकती है। एक धागे में तलवार टांग के रखे थे कि ये धागा कभी भी हो सकता है कमजोर, और ये तलवार कभी भी गिर सकती है। तो ये श्वास रूपी धागा, कभी भी मृत्यु आ सकती है। एक बार मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, अभी दृष्टांत है, एकनाथ महाराज ज्ञानी थे, तो उनसे किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मगन और आनंदित रहते हैं। एकनाथ महाराज संतों से किसी ने पूछा कि आप हमेशा ईश्वर में मगन और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर से लग ही नहीं पाता है, ऐसा क्यों?
आप तो हमेशा आनंद में हैं, मग्न में हैं, पर मेरा मन ईश्वर में लग ही नहीं पाता है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों? तो एकनाथ महाराज ने स्वगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा। तो एकनाथ महाराज ने स्वगत कि बोलने वाला मेरे जैसा ही है, कभी मैं भी ऐसा था, ऐसा भाव करके, मना करुणा वाला भाव। तो एकनाथ महाराज ने स्वगत कहा। स्वगत माना जैसे स्वागत करते हैं, स्वागत माना वेलकम। तो उसका वेलकम करते हुए एक भाव है वेलकम का, दूसरा स्वगत माना मेरी भी कभी ऐसी गति थी, मेरी भी कभी ऐसी स्थिति थी कि भगवान में मन नहीं लगता था। तो ऐसा भाव पकड़ के उन्होंने उसको बताया, माना ऐसा भाव नहीं किया कि कैसी बात कर रहा है, मैं ज्ञानी हूं, पर स्वगत। एकनाथ महाराज ने स्वगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रगट कहा आज तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होएगी। फिर एकनाथ महाराज ने, जिसने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है भगवान के भाव में, तो उसको कहा, क्या कहा कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होएगी, उसी दिन तू मेरे पास आना। आज जाओ, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तू मेरे पास आना, तो उस दिन मैं सब कुछ बताऊंगा। तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वो मनुष्य घबरा गया। तो जब देखा कि अब संत के मुख से निकला है वचन, वो भी आनंद वाला संत है जिसको आनंद है ही है, तो जब उसके मुख से ये वचन सुना उस मनुष्य ने, तो वो घबरा गया। अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया। अपने पुत्रों को बुला के सारी धन संपत्ति और कारोबार सब कुछ सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया, मृत्यु की तैयारी करने लगा और भगवान के भजन में लग गया। 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो अच्छे कर्मों में, सत्कर्म में, सद्भाव में लग गया, मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन वह एकनाथ महाराज के पास आया। 6 दिन गुजरे, 7वें दिन उसको था कि मृत्यु अभी पक्की है, तो 7वें दिन वह एकनाथ महाराज के पास आया। तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही, इन दिनों कौन सी मौज उड़ाई? तो वह गृहस्थ कहने लगा, क्या कहने लगा? मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। सिर पे मौत मंडराती हुई देखी तो सारी जो भी मटर गस्ती थी, भोग विलास, वो सब भूल गया और भगवान का भजन करने लगा। एकनाथ बोले, अब तो मेरी ईश्वर मग्नता का रहस्य तूने जान लिया ना। उसने क्वेश्चन किया था कि आप तो हमेशा भगवान में, ईश्वर में मग्न रहते हो, आनंदित रहते हो, और मैं तो रह ही नहीं पाता, तो इसका भेद बताओ। तो संत ने बोला कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है, तो 7वें दिन तू आएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा। तो अब उसने फिर सोचा अभी 6 दिन 7 दिन बस, तो जाते से ही अपना सब कुछ बेटों को सौंप दिया और भगवान के भाव में
भजन करने लगा। 7वें दिन जब आया एकनाथ महाराज के पास, तो एकनाथ महाराज ने पूछा क्या किया इन दिनों? तो बोले मैं तो सब भूल गया था। मृत्यु का ऊपर देखा कि काल खड़ा है सर के ऊपर, तो कौन सा भोग विलास करूं? तो एकनाथ जी बोले अब तो मेरी ईश्वर मग्नता का रहस्य तूने जान लिया ना। मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ। तब एकनाथ महाराज ने उस गृहस्थ से कहा, क्या कहा? कि मैं हमेशा मृत्यु को अपनी दृष्टि के समक्ष रखता हूँ, ये कभी भी आ सकती है। जैसे जनक ने अपने गद्दी के ऊपर तलवार टांग के रखी थी कि ये कभी भी गिर सकती है, तो हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। तो एकनाथ महाराज ने कहा कि मेरा मन हमेशा आनंदित और ईश्वर भजन में रहता है। उसका कारण यही है कि मैं मृत्यु को हमेशा अपने ऊपर खड़ा हुआ पाया समझता हूँ, ये कभी भी आ सकती है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। अभी वसुदेव से इच्छा पूछी भगवान ने, तो वसुदेव ने क्या कहा कि अंतकाल में आपका ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग दूं। फिर भगवान ने देवकी की इच्छा जानी कि देवकी माता की अंतिम इच्छा क्या है। तो देवकी ने कहा मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है। तो देवकी माता ने कहा मेरे को आपको कहते हुए कुछ संकोच हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। देवकी के गर्भ से 8वीं संतान कौन थी? कृष्ण। तो 8 के पहले 7 संतान जो थी वो कंस ने अब कर दी थी। 6 को तो खत्म कर दिया था, 7वीं और 8वीं। तो फिर उसने बोला कि वो पहले जो संतान जा चुकी है मैं उनका एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। ये किसने कहा? देवकी माता ने। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। देवकी ने कहा मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। कंस ने मेरी जो संतानों की मृत्यु की है उनको मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी, ये तो देवकी की, और एक बार भगवान ने यशोदा माता से भी पूछा था। तो यशोदा ने कहा था मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं। तो यशोदा माता ने कृष्ण भगवान से यही भाव रखा था कि निरंतर लगातार मैं तेरे ही दर्शन करती रहूं, एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से दूर नहीं हो पाए। तो ये किसकी भावना है? ये यशोदा माता की। और देवकी की जो बात भावना थी, उसने कहा कि मेरे को कहने में कुछ संकोच हो रहा है, पर मेरे मन की एक आसक्ति है कि कंस के द्वारा जो मेरी संतानें मारी गई हैं, तेरे से पहले जो 7 संतानें, उनको मैं एक बार देखना चाहती हूँ। और यशोदा माता ने कहा कि निरंतर तेरा दर्शन करती रहूं, हर रूप में, हर पल, एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से दूर न हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की।
अभी भगवान बोल रहे हैं कंपेयर करो कि यशोदा की इच्छा क्या है और देवकी की क्या है। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है, तो ये इच्छा ही भक्ति में विघ्न डालती है। वो आता है ना, चाह चूड़ी चाह चमारी, चाह नीचों की नीच। ये चाह चूड़ी, चूड़ी एक गाली होती है। चमारी माना चमक की दृष्टि दिखाने वाली चाह है। तो चाह चूड़ी चाह चमारी, चाह नीचों की नीच। तू तो स्वयं ब्रह्म है, जे चाह न होती बीच। तो भगवान ने बोला तू होती बीच। खुद ब्रह्म क्या है है। ना, हाँ, क्या है दादा तो भगवान इच्छा, भी एक एक बात करो, एक एक मातरम, बात करो, जैसे अविद्या दादा आती है भगवान भी एक एक बात करो भारती मातरम बहन। अविद्या, हाँ इच्छा मातरम अविद्या। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या। दादा भगवान की भी यही पॉइंट है ना कि इच्छा मात्रम अविद्या ही है ना, अज्ञान है ना। इच्छा अज्ञान। इच्छा हाँ, वो भजन है ना, इच्छा से ये जग पाया, इच्छा ने मुझे दुख कितने इच्छा दिए। मात्र भगाना, दादा का कहना। हाँ, इच्छा मार भगाना, दादा का कहना है ना, वो है ना इच्छा, इच्छा से ये जग पाया। अज्ञान है ना, इच्छा मात्रम। हाँ, वही भजन है ना। तेरा भांडा मीठा लागे, ऐसे शुक्राना हाँ, मुस्कान। चलो ठीक है, भारती जी आप बोलो। हाँ दीदी यही बोल रही थी मैं भी, इच्छा मात्र अविद्या। तो दीदी ने बोला वो भी मेरा ही बुक है, हाँ वो भी तो मेरा ही है। हाँ, तो ना भगवान बोल रहे थे ना, तुम जरूरतों को घटाओ, मतलब तुम छोटे घेरे में आओ, मतलब एकदम तुम इधर उधर फैलाते हो अपने रिश्तों में, इसमें सब में हम लोग बढ़ावा दिक्कत देते हैं ना मन को। तो हाँ दीदी जितना हम थोड़ा सोढ़े होते हैं ना, मतलब सेटिंग होते हैं, वो उसमें फिर हमारी बहुत प्रोग्रेस होती है। हाँ फैलाव नहीं है, भगवान बोलते हैं, फैलाव करते हो तुम। हाँ हाँ, जरूरतों को कम करोगे तो हम बोलते हैं, ये भी मेरी जरूरत है, ये भी मेरी जरूरत है। हाँ तो दीदी फिर और भी मन इंसान का हावी हो जाता है। हाँ, नहीं, सही बात। जितना हम थोड़े कपड़े रखते हैं, थोड़े, भगवान बोलते हैं देखो मैं 2 साड़ियों में रहते थे, हाँ वही उनको कैसे सहेज के रखते थे। हाँ तो भगवान का आदर है हमारे सामने। हाँ, हमारा जब भी फैलाव होता है तो हम खुद ही दुखी हो जाते हैं सही कि बात, क्यों हमने फैलाव किया। सही हाँ बात। हाँ, कभी कबट, जरूरत के कभी कबट खोल के देखो, इतनी साड़ियां हैं, इतने कपड़े हैं जो सालों से नहीं हम दीदी, देखते नहीं है। कपड़े अब लगता है कि कैसे किन जिनको जरूरत है वो पहने। अभी हमारे अंदर फिर बिल्कुल लोभ नहीं है, भगवान ने खत्म कर दिया है, हाँ, गुरु की कृपा हुई है। चलो बहुत अच्छी बात है। पर कभी हाँ कभी दीदी मन बस, होता है ना, तो देखो कितने पड़े हैं जो सालों से नहीं पहने हैं। वो कभी बोलते हैं, दीदी वो कभी दुखी होते मन हैं। को अभी मन को अभी पूरा भगवान के लिए रखते हैं, मन हमारा भगवान में लगा रहे, उनके वचनों में, और बस हमको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चलो बहुत भगवान चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की इच्छा भक्ति में विघ्न करता है। इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए, एक सुख तो लाखों दुख। तो इच्छा के कारण ही जन्म मरण पुनर्जन्म। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है, इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल से भी अपने सभी बांधवों को ले आए। इसकी देवकी माता की इच्छा थी ना कि सातों अपने उनको देखूं, तो कृष्ण सुतल लोक पाताल लोक में भी गए और अपने सातों बंधुओं को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। तो ये भी भाव जो है भगवान ने, ये भी प्रोग्रेस का भाव बताया है कि उनकी वासना अटके नहीं। तो उन्होंने भगवान से कहा कि मेरा भाव है मैं अपनी संतानों को देखूं। तो देख के फिर उन्होंने बस कहा कि बस मेरी इतनी बात थी, अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे, मैं इनमें अटकूं नहीं। तो भगवान वही बोलते हैं ना, एकदम से ऊपर से कवर नहीं चढ़ाओ, होता है तो थोड़ा उसको पानी दो, पर अटकने वाली बात नहीं।
तो देवकी माता ने भी वही कहा। कृष्ण जब सुतल पाताल से लेके आए उनकी 7 संतानों को, तो उन्होंने उसको देखा, पर देखने के बाद मेरे बेटे उनसे लिपटना, उनको अपनी व्यथा सुनाना, वो नहीं। फिर कृष्ण को कहा कि बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। माना सूक्ष्म में भी वासना जो थी उसको भी देवकी माता ने निकाला भगवान के सामने। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, पर भगवान के माता पिता, अभी देवकी को भी था कि कहीं सूक्ष्म में ये भाव रह न जाए संतानों का, कि जन्म होता ही नहीं था। वो माता उसको देख ही नहीं पाती थी कि कंस आता था और उठा के लेके चला जाता था। तो उसको देखने का भी भाव था ना। तो देवकी ने बोला कि एक बार देख लूं। तो बस एक बार देखने के बाद फिर आगे इच्छा को नहीं बढ़ाया। ज्ञानी महात्मा नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। माना सूक्ष्म का भी भाव अटक के रूप में न हो जाए। उस व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है, जो अपना एक एक पल सुधारता है भगवान के भाव में, ज्ञान में। प्रभु ने वसुदेव देवकी को तो दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। भगवान ने वसुदेव को और देवकी को क्या समझाया? दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। तत्व ज्ञान माना हर रूप में मैं ही हूं। अभी प्रेजेंट में मैं दिख रहा हूं, और जो नहीं दिख रहा था तेरे 7 बेटों में वो भी मैं ही था। तो ये दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। 10वें स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। अभी चैप्टर फिर चेंज हो रहा है। अभी इसमें जिसको भी कोई अपना भाव है तो भले खुलो। अभी आगे फिर सुभद्रा हरण का वर्णन आएगा। क्लियर हुआ? सचदेवा, सुजाता। हाँ दीदी। हाँ बोलो प्यारे, जो बोलना है बोलो। अच्छा लगा, मतलब एक कहानी से बहुत सीखने को मिलता है। हाँ एकनाथ महाराज का जो एग्जाम्पल है, तो उसने हमेशा मृत्यु की याद करो हाँ, तो मृत्यु को आगे। हमारा कर्म नहीं बिगड़ेगा। हाँ, हमारा कर्म नहीं बिगड़े। ऐसे मतलब बहुत दृष्टांत हैं। हाँ, हाँ और वासना। हाँ, और दूसरा एक था ये देवकी का, तो वासना ही मतलब भक्ति में विघ्न करती है ना, हाँ, मतलब जन्म मरण का कारण भी वासना ही है ना। हाँ, जन्म मरण का कारण यही बनाती है। हाँ तो कोई भी वासना या इच्छा मत रखो। हाँ, तो उसका वास था, उसने सोचा ये वास फिर कहीं गड़बड़ आगे न करे, तो उसने हाँ। बोला कि मेरे को एक बार देखना है। हाँ क्योंकि वो हाँ, जन्म उसमें बच्चे। आगे का, हाँ, हाँ वो भी आगे का सीढ़ी बताया, देखो ना, मतलब सिर्फ बोला है जिसे अटकी नहीं वो उसमें। हाँ, बस एक बार देख वरना, तो उसको हाँ देखने तक भाव होता था ना। हाँ बच्चे जन्म लेते थे, माँ को जब तक जो होश आए आए तब तक हाँ कंस आके उठा के ले जाता था, तो वो हाँ उस बच्चे का दर्शन भी नहीं कर पाती थी। हाँ। तो उसके मन में एक वास था कि मैं देखूं कौन था, कैसा था। हम्म। तो भगवान को फिर वो दीदी, भाव। हाँ एकनाथ का भी दृष्टांत अच्छा बताया। हाँ तो एकनाथ मृत्यु उसको याद थी, हाँ, हमेशा। तो सब जो भोग भोग वो सब भूल गया, हाँ और सब समय बल को दे के और ये भगवान के पास आया, हाँ हाँ, एकनाथ के पास। एकनाथ। हाँ वो अच्छा बताया दृष्टांत हाँ, ना। तो वही भगवान बोलते तो हैं मृत्यु को जो हमेशा। संसार से मोह निकाल के मृत्यु के डर से आया ना एकनाथ के पास। हाँ तो एकनाथ ने बोला अभी तू समझ गया ना रहस्य, हाँ रहस्य समझ गया, तो वो अभी तू भगवान के याद में रहो हाँ, हर वक्त। सही बात। उसको मेरे
डर था ना कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, हाँ हाँ तो इसीलिए भगवान के पास आया, उसने बोला था आने के लिए, हाँ तो ये अच्छा मुझे लगा जान। हाँ तो ऐसे तो मोह निकले ना संसार से, हाँ, सही बात। ऐ- ऐसे 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 ही तो भगवान बोलते हैं ना, मोह निकालो संसार में, सही बात। अटको नहीं, अटको नहीं संसार में, संसार से जितना हो सके हाँ हटते जाओ, हटते जाओ, हाँ हाँ और प्रभु में अपना मन लगा के रखो। हाँ, सही बात है। मीरा जी, आप कुछ बोलेंगे? मीरा सचदेवा। जी हाँ हाँ दीदी, एक ही मिनट। ये भी अच्छा लगा कि भगवंत जीव का एक सच्चा मित्र है, एक हाँ, निस्वार्थ मित्र है। निस्वार्थ में हाँ, भगवान, हाँ, जीव तो का सच्चा उसी मित्र। इसीलिए उससे प्यार करो। हाँ, भगवान से सब, वो अपना सब कुछ दे देता है। संसारी हाँ। फिर भी सोचेगा हम्म। हम्म, कि मेरे मतलब हाँ, काम का उसमें है, पर आएगा। भगवान तो हाँ, अपना सब कुछ दे देता है। दे देता है। तो जो भगवान की इसीलिए तो द्वारी निस्वार्थ, हाँ इसीलिए तो निस्वार्थ शब्द यूज किया है ना इधर। हाँ, भगवान की द्वारिका नगरी में भगवान के पास जो राज ठाट थे सब, वो भगवान हम्म। ने अपने मित्र सुदामा को दे दिए। हाँ क्योंकि वो निस्वार्थ था, उसकी कोई हाँ। अपेक्षा नहीं थी, हम्म। वो भगवान से सच्चा प्यार करता था। सच्चा प्यार करना। हम्म, हाँ, ये बोलिए मीरा सेवा। जी। हाँ, एकनाथ जी ने ये समझाया कि हर समय हमको अपना अटल सत्य समझना चाहिए कि मौत तो निश्चय ही है। हाँ, सही मौत बात, याद करते हुए कोई भी गलत काम नहीं होगा। सही बात है। मौत को इसलिए याद करो, कर्मों के हाँ, भुगतान को याद करो, कि ये जो अपने कर्म कर्म कर रही हूँ कर्म भोगेगा कौन। हमको ही भोगने है ना, इसलिए तो जो कर्म, हर करेगा, कर्म हाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कोई गलत कर्म ऐसा नहीं हो जाए जो हाँ लास्ट अपना हमारा अंतिम समय जब आए जो हमारा खराब हो। हाँ हाँ, सही बात। हाँ, सचदेवा जी, आप बोलिए। दीदी हर वक्त अपने उद्धार में रहे, हाँ अपने उद्धार का सोचे। हाँ, मेरा उधर, उद्धार इस बात में उद्धार है, हाँ हर वक्त उस उद्धार में रहे। हाँ, सचदेवा जी, आप बोलेंगे कुछ? निरपेक्ष रह के ही अपने कर्म करते रहें, हाँ, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा ही ना करें। हाँ ये भी अच्छा लगा। हाँ, और किसको बोलना है? ज्योति दीदी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, ये अच्छा लगा। हाँ, गंगा स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, और श्री कृष्ण की कथा, सुमरण और भक्ति से मन की शुद्धि शुद्धि होती होती है। है। हाँ, मन की शुद्धि के लिए भगवान का सत्संग है। सत्संग है एक आईना, ये आईना है जिसमें हमको आईना है। हमारे दोष दिखते हैं। हाँ। पहले पता होता था ये मोह है, ये इच्छा है, ये वासना है, पर अभी पर सत्संग से सब मालूम पड़ता है ये मेरी कमी है ये। चलो, और किसी को और कुछ ये बोल? भी हाँ, बोलिए। हाँ, और ये भी अच्छा लगा कि मन की वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, हाँ, मन की वासना ही दूसरे जन्म का कारण। अंत, इसीलिए मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करना चाहिए। हाँ, वासना का ये मन जो अटका हुआ है, कोई ना कोई वास। हाँ, हाँ उसका त्याग करना चाहिए। हाँ, सही बात है। हाँ, क्या बोल रहे हैं एकता जी आप? मैं बोल रही थी, मैं ना सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, भगवान से मिलने का एक बहाना है सत्संग। सही बात है। चलो, बहुत अच्छा है। प्रभु ने वासुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। इनको वासुदेव और देवकी को फिर दिव्य तत्व ज्ञान समझाया, क्योंकि देवकी की थोड़ी अटक थी, तो भगवान ने उसको तत्व का ज्ञान दिया कि हर रूप में मैं ही हूँ। उसमें भी मैं ही था, बोला ना देवकी को, हाँ, संतान में भी मैं ही था, मैं ही था, तत्व ज्ञान ये। ऐसे हाँ, देवकी को बताया। तत्व माना बीज रूप, तत्व माना बीज बीज रूप, फाउंडेशन, फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन। दशम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरणन का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। आगे फिर सुभद्रा की कथा है, तो सुभद्रा हरण का वर्णन, सुभद्रा का हरण हो गया था, उसका वर्णन है। तो अभी भगवान समझा रहे हैं कि सुभद्रा, उसमें भद्र, भद्र का मतलब है
कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जो हमारा कल्याण करती है विद्या, वो कौन है? सुभद्रा। अद्वैत दर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है, जो अद्वैत का दर्शन कराती है, रूप में है ही एक, द्वैत नहीं, अद्वैत। अद्वैती ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है, जिसके घर में सुभद्रा हो, जिसके घर में सुभद्रा हो, उसका जीवन कल्याण में सुखी होता है। तो जिसके घर में भी, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो जो ब्रह्मांड की सुभद्रा हमारे पिंड में कैसे है? तो ये ब्रह्म विद्या। अभी ब्रह्म और विद्या, तो ब्रह्म क्या है? निराकार, और विद्या है साकार। अभी ब्रह्म का ज्ञान माना निराकार का ज्ञान, एक का ज्ञान, और उसकी जो विद्या है, फिर ये गुरु के वचन, रूप, भाव, इसमें सब आते हैं, तो ये विद्या, तो ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या में ही निराकार और साकार दोनों छुपे हुए हैं। ब्रह्म है निराकार और विद्या है साकार। तो ब्रह्म विद्या माना निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है, माना शक्ति है। साकार में जो शक्ति है उसको पकड़ो, फलाना टीरा नहीं देखो। अद्वैत दर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है, जिसके घर में सुभद्रा हो, माना ब्रह्म विद्या, अद्वैत का भाव जिसके घर में, जिसके अंदर में हो, उसका जीवन कल्याण में और सुखी होता है। उसका जीवन ही कल्याण में और सुखी होता है। क्लियर हुआ? ब्रह्म विद्या क्या है और अद्वैत और सुभद्रा। भद्र अर्थात ब्रह्म विद्या साकार और निराकार है। हाँ, ब्रह्म विद्या साकार हाँ, और निराकार ब्रह्म दोनों, ब्रह्म निराकार है और विद्या निराकार और साकार है। तो निराकारी साकार है, साकारी निराकार है। तो ये हो गया ब्रह्म। अद्वैत, तो द्वैत के आगे अ अद्वैत। लगा है, हाँ, तो अद्वैत अद्वैत में है। जो अ देखे आगे अ, तो वही भगवान है। अद्वैत दर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है, जिसके घर में सुभद्रा हो, उसका जीवन कल्याण में और सुखी होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर, ध्रुव माता आप म्यूट करिए ना। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। तो सुभद्रा की प्राप्ति किसको होती है? अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाला को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप किया, तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। ये फिर कल और डिटेल से खुलेंगे। क्लियर हुआ? कल फिर इसको और अच्छे से खोलेंगे कि सुभद्रा माना, सुभद्रा की मीनिंग तो भगवान ने समझाया कि ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है, अद्वैत दर्शन ब्रह्म विद्या ये सुभद्रा है। फिर सुभद्रा अर्जुन को ही क्यों मिली? फिर उसका कहानी के भाव में और ज्ञान के भाव में, माना कर्म भाव, भक्ति भाव और ज्ञान भाव। फिर कल फिर इसको अच्छे से खोलेंगे। हाँ, और बोलो जिनको वचन बोलना है प्यारों। अभी बस कल ये 10वीं स्कंद का संपूर्ण होएगा, जो 10वीं स्कंद भागवत का हृदय कहलाया गया है।
उसके बाद फिर हाईएस्ट 1 हफ्ता। चलो ठीक है, बोलो प्यारों, बात करो, जिसको बोलना है बोलो, नहीं तो भजन का भाव है तो वो बोलो। दीदी एक दृष्टांत पड़ा हाँ कि राजा की घड़ी गुम गई, तो बहुत बहुत सारे लोग उसके साथ घड़ी ढूंढने लगे। हाँ तो राजा भी स्थिर हो गया, बोला कि अरे ये तो घड़ी कहाँ गई, अभी अभी रखी थी। फिर एक संत था बाहर, उसकी सत्संग कर रहा था उसके बाहर, तो आया, वो बोला आप सब निकलो। वो उसने एकांत में उसको इतना सा अच्छे से ध्यान लगा के बैठा रूम में, तो घड़ी की टिक टिक की आवाज उसको सुनाई दी। हाँ तो घड़ी अलमारी के पीछे कटक गई थी, तो उसने निकाल के राजा को दिया। तो तुमने 1 मिनट में कैसे निकाला? संत को बोला, राजा को बोला कि अरे आप इतने सारे लोग शोर करके और इतना ढूंढ रहे थे शोर, तो उसकी टिक टिक की आवाज कहाँ सुनाई देगी? कहाँ सुनाई तो दे। वही बोला, परमात्मा से हम ध्यान लगाने बैठते हैं ना, तो उनको दुनिया की सारी टिक टिक सुनाई देती है, सही इधर बात, उधर का ध्यान। उधर उधर देखा। वो जब जैसे कम कौर का आपने बताया ना कि जाप, तो ये जाप वाली बातें भी ना दीदी, जब तक हमारा मन स्थायी नहीं हो जाता है ना, हाँ तो हमको फिर नहीं, मन नहीं लगता है। सही जैसे बात। अमृत वेले को अभी बैठते हैं, अभी भगवान ने बोला है कि अपने साथ बैठो, सत्संग करो, 7 वचन सुनाए, तो सही में दीदी रियलाइज होता है कि जितना हम ना फैलाव में नहीं है, शांत है, उतना हमारे का सत्संग सुनने में मन लगता है। हाँ सही बात है। क्योंकि इधर उधर से हम बिल्कुल छोड़ दिए हैं, कहीं किसके साथ ज्यादा, मतलब ऐसे काम से मिलने जाते हैं ऐसे, पर जैसे हाँ सही बात है 35 ना। हाँ प्रसन्न रहते हैं जैसे संसार में। तो ये दीदी ये बहुत। बातें ना ऑब्जर्व कर सकती हैं। इस दृष्टांत से मेरे को बहुत शिक्षा मिली दीदी, लग रहा था कि सही में टिक टिक की आवाज कैसे साइलेंट कैसे होगा हमारा मन। सही बात अभी है। अभी ये रियलाइज होता है, बहुत रियलाइज होता है। हाँ सही बात है। और प्यारों, क्लियर हुआ घड़ी का दृष्टांत? राजा की घड़ी गुम हो गई तो सब खोज रहे थे, तो एक संत आया, बोला मैं खोज के देता हूँ। उसने कहा, सबको बाहर निकाला और शांत से एकांत में कमरे में बैठा। तो घड़ी जहाँ पड़ी थी, तो उसकी घड़ी की जो टिक टिक की आवाज थी वो संत ने सुनी और कहा कि ये घड़ी इस जगह पे पड़ी है। तो वही भगवान ने बोला, जब तुम शांत हो जाओगे तभी उसकी आवाज सुन पाओगे भगवान की। वो संत एकदम स्टिल माइंड थे ना, स्टिल माइंड थे। स्टिल माइंड थे, तो उन्होंने टिक टिक, उनका ध्यान सिर्फ उस टिक टिक की आवाज सुनने में ही था कि घड़ी की आवाज सुनूं। हाँ तो वैसे ही हम लोग भी एकदम शांत होके जिस समय बैठे ना, तो भगवान की लीन होके बैठे हैं, तो भगवान की हमको अंदर की आवाज सुनाई पड़ेगी। हाँ, ये तो घड़ी वही है। घड़ी तो बाहर की बात है। हमारे प्रकृति के हाँ, जो गुरु थे वो हाँ, बोलते थे कि हमारे ये जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो वो जो ब्लड घूमता है, जैसे नाली में से पानी डालता है तो थोड़ी आवाज तो होती है ना, तो बोले हमारे शरीर में भी वो आवाज होती है खून के चलने की। लेकिन हम लोग महसूस नहीं करते ना हाँ, उसको। वो महसूस, वो शांति से भाई वो तुम समझ पाओगे। हाँ, हम इतने स्टिल नहीं रह पाते कि उसको हर पल को अपने अंदर की हर श्वास को समझ सके। हाँ, तो वो ऐसे जान जाते थे ना, तो हम उनको पूछते थे कई बातें, कई भाव, तो बोलते थे हम थोड़ा ही रिलैक्स में और शांत में आए ना, तो हमको हमारे शरीर की सब बातों का पता पड़े, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, उसकी आवाज भाई होती है। चलो बहुत, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ दीदी, हाँ बोलिए ये अच्छा सुजाता जी। अच्छा है, ये मतलब दीदी ने अच्छा बताया। मतलब हम खुद शांत रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, हाँ मतलब भगवान की भी आवाज हमें सुनने को आएगी, हाँ, सुनने को आएगी, सही बात है। मन का पता चलेगा, है ना। सही बात। हाँ दीदी, इसमें आज का दिन में ये सकाम और निष्काम भाव ऐसा कुछ आया था क्या इधर? सकाम निष्काम शुरू में चला था ना भगवान का। अच्छा। सुदामा निष्कामी था, तो भगवान ने हाँ उसको अपना सब कुछ दे दिया, ये सब हाँ था ना शुरू में। हाँ। और सुदामा का सकाम मन कृतज्ञता से भर गया, वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन हाँ। की अपेक्षा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है,
परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। अच्छा। सुदामा के जन्म से जो सार मिलता है उससे यही मिलता है कि जो हाँ भगवान है वो हमारे निस्वार्थ मित्र हैं, दोस्त हैं। हाँ हाँ। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपना सर्वस्त्र किसी को दे दे। दे दे। भगवान ही अपना सब कुछ देते हैं। जगत में देते। कोई कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हाँ अपना सब बिल्कुल। कुछ दे। संसार तो देते। बोलेगा कहीं ना कहीं ये दब के रहे, मेरे हाँ नीचे रहे। हाँ यदि सेवा और स्तुति करनी है तो भगवान की करो। जीव हाँ। जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देते बना हैं। देता जीव है। जब ईश्वर से प्रेम करता है तब हम्म। ईश्वर जीव को ईश्वर बना देते हैं अपने समान। अपने आप। जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वर है। उसके बाद था कि सुदामा ने निरपेक्ष भगवान का किया तो भगवान जैसे खुद आडंबर में महल में थे, प्रासाद था भगवान का, वैसा उसने सुदामा के लिए भी बनवा दिया। बनवा दिया। उसके बाद फिर हाँ दीदी जी सिंधी भजन है, छोटा है बहुत। बोलो गाएं? बोलो एक बार बोलो। तुंहिंजो आहे आसरो, तुंहिंजो ई सहारो आ, बिना तुंहिंजे कामिल कोन मुंहिंजो चारो आ। एक मिनट। तेरा है आसरा, तेरा ही सहारा है, तेरे बिना कामिल गुरु को बोले हैं, कोई नहीं मेरा सहारा है। कोई बणियो ना कंहिंजो न का रिश्तेदारी, ॾिठो जग मुझाचे स्वार्थ आबारी। कोई नहीं किसी का है, मैंने देखा है ये सबको खोल खोल के समझ के। उसके बाद स्वार्थ है, सब में स्वार्थ है। सबको कोई ना कोई स्वार्थ का भाव है। वर्तमोट तुंहिंजी सतगुर तुंहिंजो ई सहारो आ, दरिया जे विच में फाथी आहे कश्ती। वटम ओट तुंहिंजी, तेरी ओट लिया माना तेरी शरण जब लिया तो वटम ओट वर्तम ओट दरिया जे विच में फाथी आहे। हाँ तो मैं दरिया के बीच में कश्ती था। हाँ मेरी कश्ती भंवर में दरिया थी। विच हाँ कश्ती मेरी भंवर में थी, डूब रही थी, तो तेरा दाता मैंने सहार लिया। दाता दाता तुंहिंजे दर जा असीं आहियूं बस्ती, पर लॻा जे दाता दुकिनारो। दाता तुंहिंजे दर जा असीं आहियूं बस्ती, पार लॻाइजे दाता दूर जो किनारो। दाता तेरे दर के हम हैं, मतलब तेरे दर के हैं, तू ही हमारा बताइए। हाँ किनारा पार कर, मतलब हमको नैया माना लगा। बताइए ना सिंधी में। नैया पार लगाओ, समझ गए ना प्यारो? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। ठाई खेल पंहिंजा आई तू खिलाड़ी, एक मिनट। संभालीन था तोखे दाता तुंहिंजा ॿार नारी। ठाई खेल पंहिंजा, तू अपने खेल खुद ही बनाएगा, तेरे को तेरे बच्चे पुकार रहे हैं। ठाई खेल पंहिंजा, अजब खेल तुंहिंजा साईं रंग न्यारो आ, बिना तुंहिंजा मिल कोन मुंहिंजो चारो तेरे आ। खेल अजब हैं, पर तेरे बिना भगवान गुरु जो भी है उस तेरे बिना मेरा कोई चारा नहीं है। अजब खेल तुंहिंजा साईं रंग न्यारो आ, रंग बिना तुंहिंजे कामिल कोन मुंहिंजो चारो आ। चलो तुंहिंजो आहे आसरो, तुंहिंजो ई सहारो आ, बिना तुंहिंजे कामिल कोन मुंहिंजो चारो। तेरा ही आसरा है, तेरा ही हरिओम सहारा दीदी। है, तेरे बिना मेरा कोई भी नहीं है। टोटल भगवान को प्राथमिकता दी गई है।
चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को कुछ बोलना है प्यारो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम दीदी, सबको हरिओम। हरिओम, हरिओम बेटा। शुरुआत क्या हरिओम दीदी। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे हो भारती? शुरू लाइन साओ भजन जी। ध्रुव माता, भजन जी इनको भजन आप उस ग्रुप में डाल देना गा के। हाँ ठीक है, ठीक है, गा के डाल देंगे। हाँ, न पहिरों अक्षर ॿुधायो न थोड़ो सो। प्यारे हमको भी याद नहीं है। पूरो लिखियो आ। चलो ठीक है, कल बोलेंगे। वो भी शायद ऑफ हो गए हैं हाँ इधर। ठीक नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। उनको बोल देंगे। तुझे बिना मुझे कोई न सहारो हुआ, ऐसा ही था। चलो हरिओम। हरिओम। यूट्यूब पे भी एक बार बोल के देखो तो शायद आ जाएगा। चलो ठीक है। हम लोग जैसे मांगते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे मांग के देखो, उस पे आ जाएगा। चलो ठीक है। सुनी, ठीक है, देखना यूट्यूब में बोल के। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम 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 हरिओम। सबको हरिओम।